इसका एक टॉपिक लेते हैं। देखो ये जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, ये चैप्टर तुम्हारा हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में बताते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समाजवाद पर फोकस किए थे। समझा? ये समाजवाद पर फोकस किए थे। समाज में मजदूरों के साथ कैसा स्थिति होना चाहिए, कैसे नहीं, कैसा नहीं होना चाहिए, गरीबों के साथ कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ के बारे में ये लिखते हैं। ठीक ना? ये कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में, मृत्यु 1883 में हुआ था। ठीक है, उतना जीवन काल में ये इन्होंने, देखो सबसे पहले तो इनका जन्म के बारे में देखते हैं। जन्म 5 मई को हुआ था। ठीक, 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत और ट्रियर नामक नगर था। नगर था ट्रियर नामक। कौन सा नगर? ट्रियर नामक। और प्रांत का कौन सा नाम था? राइन। इनका जो है जन्म जो हुआ था, एक यहूदी धर्म ये होता है। क्या होता है? यहूदी धर्म। वही यहूदी धर्म में हुआ था। हाँ, यहूदी धर्म में हुआ था। तो चलो तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1800 5 मई और 1818 ईस्वी में हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी में। कौन सा धर्म? यहूदी। कौन सा धर्म? यहूदी धर्म। कौन सी हो रहा है? अच्छा, कौन सा धर्म? यहूदी धर्म। उसके बाद देखो कौन सा नगर? ट्रियर नामक नगर। नगर कौन सा? ट्रियर नामक नगर। और प्रांत कौन था? राइन प्रांत। कौन सा प्रांत? नगर। जन्म 5 मई 1800। जन्म 5 मई। प्रांत नगर ट्रियर। कौन? किनका जन्म? धर्म कौन सा? यहूदी। कोई दिक्कत है? नहीं ना? दिमाग में सेट रखना। ये नहीं कि बस लिखा हुआ घर में जाकर रट्टा मारेंगे, ये काम नहीं करना। ठीक है ना? यहीं पे दिमाग लगाओ। सिंपल सी 5 मई 1818 में जन्म हुआ। ठीक, राइन प्रांत है, ट्रियर नामक नगर है, इसमें हुआ था। और ये जो है मेन रूप से यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। यहूदी धर्म से ताल्लुक रखने वाला परिवार में जन्म हुआ इनका। कोई दिक्कत है? नहीं ना? इनके पिता का नाम हेनरी मार्क था। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क था। पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। ठीक ना? और इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। कोई दिक्कत है? प्रसिद्ध थे तो धर्म में यहूदी, लेकिन यहूदी से धर्म को चेंज करके, परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। समझा बात कि नहीं समझा? ईसाई धर्म का मेन ग्रंथ जो होता है कौन सा होता है? बाइबिल। जो कौन सा होता है? बाइबिल। समझा पहले बात? इतना से आगे बढ़ते हैं। अब पहले इतना तक रिवीजन मारते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1800। प्रांत कौन सा? राइन प्रांत और ट्रियर नामक नगर में हुआ था। कौन सा धर्म? यहूदी धर्म में उनका जन्म हुआ था। ठीक, उनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। उनके पिता का नाम, वो एक क्या थे? जो वकील थे। और यहूदी धर्म को छोड़ करके कौन सा धर्म में? ईसाई धर्म परिवर्तित कर लिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? इतना तक क्लियर है? अब देखो, तो हम जो है यहाँ तक खत्म कर चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो ये जो है, हाँ बोलो। प्रांत जो है ना, वो एरिया का, जगह का नाम है प्रांत। जैसे हम लोग कौन प्रांत में डाले? खगड़िया प्रांत में डाले। प्रांत हम लोगों का खगड़िया ही है ना। हाँ, और नगर हो गया, घर हो गया हम लोगों का ग्राम रामगंज। समझा? रामगंज का नहीं अस्तित्व है तो इसको लिख सकते हैं कौन सी? गौड़ा शक्ति। समझा बात? चलो इस चीज को छोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये सबसे पहले
बचपन में जो शिक्षा ग्रहण किए थे, ये बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किए, या नहीं तो ये विधि मतलब उसका प्रारंभिक जो शिक्षा होता है उसको विधि की शिक्षा कहा जाता है, ठीक ना, प्रारंभिक शिक्षा को, ठीक ना। बोन विश्वविद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये नहीं कि बच्चा से 8वां तक या बच्चा से इंटर तक भी हो सकता है या बच्चा से 10 तक भी हो सकता है, समझा ना। ये विधि का शिक्षा अर्थात बचपना दूर करने का मेन रूप से शिक्षा, बचपना दूर हो गया इससे। यहाँ पर ये जो है पहले बोन विश्वविद्यालय में, पहले कौन सा विश्वविद्यालय, बोन विश्वविद्यालय में, और फिर वर्लिन विश्वविद्यालय। जिसको 1836 याद रहेगा तो 1836 लिख देना, नहीं तो 1836 को हटा देना, समझा बात। ये नहीं कि ईस्वी याद रखना ही है, ठीक ना। इतिहास में एक नियम होता है, जब प्रश्न का आंसर लिखने के लिए कह रहा है तुमको, प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कह रहा है, अगर तुमको ऑप्शन बोलते हैं, ईस्वी में अगर कंफ्यूजन है, ईस्वी को हटा दो, ईस्वी को हटा दो, डायरेक्ट उसके बारे में लिख दो, समझा ना, सही हो जाएगा, करेक्ट। अगर ईस्वी गलत लिख दिया, ये वो ईस्वी अगर यहाँ 36 का बदले यहाँ 37 लिख देगा तो पूरा तो गलत हो जाएगा ना, समझा बात। इसलिए ईस्वी में जरा सा भी कंफ्यूजन हो, ईस्वी को हटा देना, समझा बात। कोई दिक्कत है, इतिहास का वो नियम है ये। तो चलो बोन के बाद वर्लिन विश्वविद्यालय, वर्लिन विश्वविद्यालय में इसको कई प्रकार का शिक्षा प्रारंभ हुआ। जब शिक्षा जो प्रारंभ मतलब शिक्षा प्राप्त हुआ, और शिक्षा प्राप्त होने के बाद तब ये समाजवाद के बारे में ये ज्यादा मतलब अट्रैक्ट हो गए, ठीक ना, उसके बारे में समझना शुरू कर दिए। और जब समझना शुरू कर दिए तो क्या होता है, ये देखो हेगेल के विचारों से प्रभावित हो गए। ये हेगेल क्या थे, हेगेल दार्शनिक थे। हेगेल क्या थे, दार्शनिक। हेगेल क्या थे, दार्शनिक थे। ये क्या हुआ, हेगेल के विचारों से प्रभावित हुए। कौन हुए, अब देखो कार्ल मार्क्स, हम तुमको पहले बोले हैं, कार्ल मार्क्स एक सामाजिक व्यक्ति थे, समाजवाद का जनक थे। ये समाजवाद के बारे में, समाज में किसी भी इंसान के साथ गलती ना हो, इसी के बारे में ना, हाँ, ये मेन रूप से हेगेल के विचारों से प्रभावित हुए। अर्थात हेगेल दार्शनिक है, मतलब हेगेल भी अच्छा व्यक्ति है समाज के लिए। समझ में आया बात कि नहीं आया। तो देखो हेगेल दार्शनिक थे और हेगेल के विचारों से ये प्रभावित हुए। किसके विचारों से, कोई दिक्कत है। अब देखो 1843 में ये बचपन के मित्र जेनी से विवाह करते हैं, ठीक ना। अगर तुमको 1843 याद रही तो अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझा बात। हाँ, तो पहले हम ऊपर से एक बार रिवीजन मारते हैं, ठीक ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 ईस्वी में। और कौन सा प्रांत में जन्म लिया, नाइन प्रांत में। नगर कौन सा, देख के बोलेगी क्या फायदा, चुप, दिमाग में लिख। यहाँ पर कौन सा नगर, ट्रियर नामक नगर में। कौन सा नगर, और कौन सा परिवार में, यहूदी परिवार में जन्म लिए। इनके पापा का नाम हेनरी मार्क्स था, उनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। वह एक क्या थे, प्रसिद्ध वकील थे। और ये यहूदी परिवार मतलब यहूदी धर्म को छोड़ करके कौन सा धर्म अपनाए, ईसाई धर्म अपनाए। कोई दिक्कत, हाँ। इन्होंने बोन विश्वविद्यालय में, कौन सा विद्यालय में, बोन विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा, विधि की शिक्षा। बोन विश्वविद्यालय में, बोन विश्वविद्यालय में, उसके बाद वर्लिन विश्वविद्यालय, उसके बाद वर्लिन विश्वविद्यालय, उसके बाद वर्लिन विश्वविद्यालय। पहले बोन विश्वविद्यालय, फिर बोन विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा, विधि की शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में। और फिर वर्लिन विश्वविद्यालय में जाकर के यह एक समाजवाद के बारे में थोड़ा अध्ययन किए जाने, और बाद में ये हेगेल से मिल करके और हेगेल के विचारों से ये पूरा प्रभावित हो गए। हेगेल क्या थे, एक दार्शनिक थे। कोई दिक्कत है, नहीं ना। इन्होंने अपने बचपन के मित्र किन से शादी किया, जेनी से शादी किया, ठीक ना।
बचपन के मित्र जेनी से शादी किया। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। बचपन के मित्र जेनी से शादी कर लिया, विवाह कर लिए ना। अब देखो मित्र, इनका मित्र का नाम था, ये एक मित्र बनाए फ्रेडरिक से जो है ना, ये एक मित्र बन गए इनका, ठीक ना। फ्रेडरिक नाम कुछ अलग टाइप का है। इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक जो थे ना, ये श्रमिक वर्ग के बारे में बताए कुछ। श्रमिक वर्ग मतलब मजदूर वर्ग। श्रमिक वर्ग का अर्थ क्या होता है? मजदूर वर्ग। ये मजदूर वर्ग के बारे में अध्ययन करने के ये पहले बताए फ्रेडरिक, और ये क्या किए, कार्ल मार्क्स इसके बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किए। किसके बारे में? श्रमिक वर्ग अर्थात मजदूरों के बारे में। श्रमिक वर्ग का मतलब, श्रमिक का मतलब मजदूर होता है। क्या होता है? मजदूर। समझा बात? हाँ, ये मजदूर के बारे में जो है बहुत ही ज्यादा अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके ये क्या होता है, 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का जो है ना, मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र, ये पूरा मतलब लिख दिए, मतलब ये लिखे नहीं बल्कि ये प्रकाशित कर दिए। साम्यवादी घोषणा पत्र क्या कर दिए? प्रकाशित कर दिए, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का किसको कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और 1867 ईस्वी में इन्होंने दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखे, ठीक। दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखे, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समझा बात? हाँ, ये हो गया समाजवाद का जनक। मतलब आधुनिक समाजवाद का जनक का मतलब, आधुनिक मतलब अभी के समय का जो समाजवाद है वो कैसे जन्म लेगा, उसके बारे में ये लिखे। पहले समाजवाद को जन्म दिए, ये क्या दिए? घोषणा पत्र मतलब निर्गत किए ना। घोषणा पत्र से व्यक्ति पढ़ करके वो समाजवाद का कैसे कैसे समाजवाद बनेगा, व्यक्ति वो समाजवाद पूरा बन गया। सबको शिक्षा दे दिए। शिक्षा दे करके अब क्या होता है, ये एक लिखते हैं, कौन चीज? समाजवादियों का बाइबिल अर्थात दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखते हैं, ठीक। दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखते हैं, जिसे समाजवादियों का बाइबिल। यहाँ समाजवाद जन्म लिया। जो समाजवाद जन्म लिया, जो बना समाजवाद, वो समाजवादियों का बाइबिल अर्थात दास कैपिटल नामक पुस्तक पढ़ेगा, और इसका जो है ना समाजवादियों का बाइबिल हो जाएगा। समझा बात? समाजवादी जो है इसको मानना शुरू करेगा, ठीक ना। अभी पहले ईस्वी को साइड करके पहले हम जानते हैं, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में। ईस्वी को भी हटाते रहना। मित्र याद नहीं रहेगा, फ्रेडरिक। मित्र का नाम फ्रेडरिक। मित्र का नाम फ्रेडरिक नहीं हो, याद रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत? हाँ है। देखो इसको दो टाइप से बताते हैं। पहले हम क्या बोले हैं? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई। कार्ल मार्क्स का जन्म कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ। प्रांत कौन सा था? नगर ट्रियर नामक। कौन सा नगर? ट्रियर नामक नगर में हुआ था। इनका धर्म यहूदी था। धर्म क्या था? इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था, और इन्होंने यहूदी धर्म को छोड़ करके कौन सा धर्म? ईसाई धर्म को अपना लिए। कोई दिक्कत है? अब लिखोगे कार्ल मार्क्स जो है ये पहले बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किए। बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने समाजवादियों के बारे में अध्ययन किए, क्योंकि इनका जो मित्र था फ्रेडरिक,
कौन? फ्रेडरिक। ये समाजवाद के बारे में बताए और ये समाजवाद के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किए। कोई दिक्कत है? समाजवाद के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किए, जिस कारण से इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र भी लिखे, जिससे समाजवादियों का आधुनिक क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। समझा बात? समाजवादियों का आधुनिक जनक कहा जाता है, अर्थात आधुनिक जनक कहा जाता है। देखो साम्यवादी घोषणा पत्र लागू किए ना। हाँ बताते हैं। प्रसिद्ध वकील नहीं बोले। सुनो, ध्यान देना, फिर से लेते हैं। ठीक, नॉर्मल वीडियो। ठीक, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। कौन सा नगर था? ट्रियर नामक नगर था। प्रांत कौन सा था? राइन प्रांत था। धर्म कौन सा था? यहूदी। उनके पिता का नाम क्या थे? वो प्रसिद्ध वकील थे। पहले शिक्षा ग्रहण किए। विधि की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? फिर उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में। उनके पिता यहूदी धर्म को छोड़ करके कौन सा धर्म अपनाए? ईसाई धर्म अपनाए। अब जब बोन विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना नामांकन करवाए, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी टाइम इसके बचपन का मित्र जेनी से इनका विवाह हो जाता है। बचपन का मित्र कौन थी? जेनी से इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। फिर उसके बाद एक दोस्त इसका फ्रेडरिक मिलते हैं। कौन मिलते हैं? फ्रेडरिक मिलते हैं, जो समाजवाद के बारे में बहुत सारा चीज बताते हैं और ये समाजवाद पर बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं अध्ययन? किसके बारे में अध्ययन करते हैं? समाजवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। तब इन्होंने साम्यवादियों का एक घोषणा पत्र, ठीक ना, यह साम्यवादियों का एक घोषणा पत्र क्या करते हैं? लिखते हैं और ये लागू करते हैं। जब लागू करते हैं तो इसे आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने एक दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखे। कौन सा कैपिटल? दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखे, जिन्हें साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समझा बात? हाँ, एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। ठीक, कार्ल मार्क्स का जन्म। कार्ल मार्क्स का जन्म। प्रांत कौन सा? नगर कौन सा? धर्म कौन सा? धर्म कौन सा? यहूदी। पिता का नाम क्या थे? वकील थे। यहूदी धर्म को अपना कर कौन सा धर्म अपनाए? ईसाई धर्म अपनाए। विधि की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? बोन विश्वविद्यालय में। उसके बाद बर्लिन। नॉर्मल क्यों हो रहे? उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में। फिर उसके बाद वो किनसे शादी करते हैं? बचपन के मित्र जेनी से विवाह करते हैं। फिर उसके बाद दोस्त कौन थे? फ्रेडरिक। दोस्त कौन थे? वो जब समाजवाद के बारे में बताते हैं तो ये किस पर अध्ययन ज्यादा करते हैं? समाजवाद के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं। फिर साम्यवादियों का एक घोषणा पत्र क्या करते हैं? साम्यवादियों का घोषणा पत्र जारी करते हैं या लागू करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आधुनिक समाजवाद का जनक। आधुनिक समाजवाद का उनसे पूछा जाए कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं, तो साम्यवादी घोषणा पत्र को कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद कौन सा लिखे? पुस्तक दास कैपिटल पुस्तक लिखे हैं। कौन सा पुस्तक? दास कैपिटल पुस्तक लिखे हैं, जिसे क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल। कोई दिक्कत नहीं ना? ये है इनका पूरा। अब देखो, ईस्वी का कोई जिक्र हुआ नहीं ना? ईस्वी तुम नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन जन्म लिख देगा जरूर। समझा ना? अगर ईस्वी तुमको लिखना है तो इस तरह से ईस्वी कर सकते हो, याद कर सकते हो। कोई दिक्कत है? नहीं ना? हाँ, ये क्लियर है? चलो,
आधुनिक समाजवाद का जनक, ये देखो साम्यवादी घोषणा पत्र, इसी को कहा जाता है मेन रूप से। ये जो लिखे हैं, अब जैसे मान लो हम कोई पुस्तक लिख दिए, तुम एक पढ़ी, ठीक, ये लिखा जाएगा कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये तो कार्ल मार्क्स होगा ही, लेकिन मेन रूप से किस कारण से जनक हुआ, जन्म लिए साम्यवादी घोषणा पत्र पढ़ के ना, कैसे दूसरा चीज पढ़ करके, ये पढ़ करके ये लिखने वाले हैं, ये तो जनक इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो रहा है तो देखो, हेगेल दार्शनिक, हाँ, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, या इसे क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कोई दिक्कत है? इसका जन्म कब हुआ, या कार्ल मार्क्स कहेगा कहाँ का व्यक्ति, जर्मनी का व्यक्ति। समझा बात? हाँ, ये चीज, उसके बाद और तो कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है? इतना मेन रूप से ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बुक में भी रहता है, ये जितना प्रश्न हम बोले हैं। मिटा दे इसको।